भागवतम की ओर चलते हैं फिर। आवाज कम आ रही है माता जी। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? हाँ, अब सही है। मंगलाचरण करते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भावसेवया भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। प्लीज जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं हैंड रेज कर लेंगे। जयप्रकाश प्रभु जी, आपको एक सेवा दे दें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोला जाए माता जी। नेक्स्ट किसको पढ़ना है ये आप बता दीजिए, जैसे जैसे पढ़ना है। नेक्स्ट तो अब हम कौन तो पढ़ेगा जिनके हैंड मोबाइल पे रेज ही हैं? हम मोबाइल पे ही हम देख रहे हैं। चलिए, इसमें हम ढूंढ लेंगे। ठीक, हम ढूंढ लेते हैं। माता जी मेरी आवाज भी चल रही है, आप बताइए आ रही है क्या? हाँ आ रही है, अभी तो आ रही है माता जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है। कोई नहीं, अगर प्रभु जी आप ठीक पढ़ने है, मैं बता दूंगी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात। तो आज कौन पढ़ेगा? छठे श्लोक से शुरू करना है प्रभु जी आज। हाँ, तो कौन पढ़ेगा? हम पढ़े, कौन पढ़ेगा? पढ़िए, आप ही पढ़िए, पहले शुरू कर लीजिए आप। ठीक। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो वह भगवान वेद समस्त गुहम उपासित यत पुरुष पुराण परावेश मनसा एव विश्वम सृजति अवति अति गुणे असंग। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तात्पर्य, जो व्यक्ति श्री भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में तो पूर्ण रहता है, वह श्री भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार अष्ट सिद्धियां उसके दिव्य ऐश्वर्य के समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं। श्री नारद मुनि जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। श्री नारद मुनि 100% पूर्ण जीव हैं, यद्यपि वे श्री भगवान के समान नहीं हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, कुछ बताना चाहेंगे प्रभु जी? इसमें बताना हम यही चाहेंगे कि नारद जी तो एक अवतार ही हैं, भगवान के समकक्ष ही हैं, और उन्होंने यहाँ पर जो ये बात बताई है व्यास देव जी को, उनको पहले से ही कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपको कुछ भी गोपनीय है आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा संहार और आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से, यानी भगवान व्यास देव जी ऑलरेडी वो भी एक अवतार हैं और उन्हें सारी चीजों की जानकारी है। उन्हें सिर्फ याद दिला रहे हैं नारद देव जी कि यहाँ पर क्या त्रुटि हो रही है, जिसकी जिक्र हम लोग कल कर चुके थे कि हम भगवान, आज तक आपने शास्त्रों के ज्ञान के बारे में तो सब कुछ बताया, उसके बारे में लिखा भी, हर चीज के बारे में बताया,
परंतु कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई, जिसकी वजह से कल नारद जी मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे कि कहीं कुछ भूल हो रही है। वही नारद जी याद दिला दे रहे हैं कि 100% पूर्ण जीव है, यद्यपि श्री भगवान के समान नहीं है नारद जी, उसके बावजूद भी वो हर चीज को जान रहे हैं। इसी को स्पष्ट यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? ठीक है, यहाँ पर जो सा शब्द आ रहा है तो ये पिछले श्लोक से रिलेट कर रहा है कि व्यासदेव जी कह रहे हैं कि इस तरह से, मतलब यानी कि आप भगवान के ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हैं और भगवान के अवतार ही हैं। जो कुछ भी गोपनीय है, जो कुछ भी रहस्यमय है, अभी नारद जी के गुणों का आगे वर्णन होगा कि मतलब आप अंदर बाहर आप सब तरह से आप जानकार हो। तो मेरे अंदर भी जो कुछ भी रहस्य है, मैं क्यों असंतुष्ट हूँ, वो भी आप जानते हैं। आप उन भगवान की आराधना कर रहे हैं जो समस्त कारणों के कारण है, सृष्टि के कर्ता हैं, वो संहारक भी वही है और पालन करता भी वही है। इनको आप पूज रहे हैं। तो जो भी भगवान को यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं वेद व्यास जी कि जो भी भगवान को पूजता है, पूरे अंतःकरण से भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उनको हृदय से प्रकाशित कर देते हैं। यानी कि आपके अंदर पूर्ण ज्ञान है, आप पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित हैं। तो आपको अंदर बाहर आपको सब ज्ञात है। मेरे अंदर जो असंतुष्टता है उसका कारण क्या है, वो भी आपको ज्ञात है। तो यहाँ पर उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे है कि नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि, यहाँ सिद्धियों के लिए जो आ रहा है, किस तरह से अष्ट सिद्धियां उसके समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं कि जो भी भगवान के गुणों से पूर्ण हो जाता है, यानी कि भगवान उनको पूरी जानकारी दे देते हैं, तो अष्ट सिद्धियों का कोई मायने नहीं रखता। हालांकि फिर आगे गुणों का जो वर्णन आएगा तो उसमें ये सिद्धियों का वर्णन भी आता है। तो पहले तो भगवान ज्ञान प्रकाशित करते हैं अपने हृदय का, अपने भक्त के हृदय में, उसके बाद फिर सिद्धियां देते हैं उनको। तो जब देखते हैं कि उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इन सिद्धियों से भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर वे पूरी तरह से उनको भक्ति में सेवा प्रदान करते हैं। तो भक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बिरले ही लोगों को मिलती है। तो भक्ति की जो महिमा है पूरे अध्याय में ही वर्णित किया जा रहा है। तो इसके बारे में बताया है कि जैसे नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं। विलक्षण कार्य से तात्पर्य यहाँ पे बताते हैं कि वो तीनों लोकों में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, उनको कोई भी रोक टोक नहीं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी वो प्रचार कर सकते हैं। असुरों के पास भी जा सकते हैं, देवताओं के पास भी जा सकते हैं, मनुष्यों के पास भी, किसी का भी वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। तो जो नारद जी हैं उनको एक्चुअली में जो वो तो भक्त हैं भगवान के, उनको सिद्धियों से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान उनको, जो भक्त होते हैं तो पहले ज्ञान देते हैं उनको, फिर आध्यात्मिक सिद्धियां देते हैं कि वो जैसी इच्छा रखते हैं कि उनको प्रचार करने की इच्छा है तो वो वैसी व्यवस्था भी बनाते रहते हैं कि आपको प्रचार करना है, तो आप इस तरह से आपका पूरा मार्ग वो खोलते रहते हैं। फिर लास्ट में है कि श्री नारद 100% पूर्ण जीव है, यद्यपि भगवान के समान नहीं है। हालांकि वो भगवान के अवतार ही है, लेकिन वो पूर्णतः वो जीव है, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा मानस पुत्र के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ था, तो वो भगवान के समान नहीं है। तो इसमें जो आध्यात्मिक सिद्धि की बात आ रही है, तो शुभ कृष्णदास जी उदाहरण भी ले रहे थे कि प्रभुपाद जी का एक उदाहरण दिया था उन्होंने कि प्रभुपाद जी एक बार आए और बोले कि आजकल बर्तन कौन मांज रहा है। भगवान के बर्तनों के बारे में ही विवरण था कि भगवान के बर्तन कौन साफ कर रहा है, किसको सेवा मिली हुई है। तो बताया भक्तों ने कि इनको सेवा मिली हुई है। तो उन्होंने कहा कि भगवान कह रहे हैं कि आजकल हमारे बर्तन साफ नहीं हो रहे हैं, यानी कि भगवान से कनेक्टिविटी रहती है भक्तों की, जो पूर्णतया भक्त होते हैं, बहुत गहराई से जुड़े होते हैं, तो उनको भगवान खुद ही अंदर से संकल्पित करते रहते हैं कि आज ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है, तो सारी सिद्धियां उनको ऑटोमेटिकली प्रदान हो जाती हैं। और एक उदाहरण और, जैसे दीक्षा के समय होता है, तो दीक्षा के समय भी बोलते हैं कि जो भी भक्त होते हैं वो हमारे अंतःकरण से जान जाते हैं कि ये कैसा भक्त है, इसे दीक्षा देने लायक है या नहीं है। उसके लिए एक एग्जाम्पल लिया था कि बंगाल में ही एक भक्त माता जी थी, वो पहले वो मच्छी वगैरह खाती थी, तो फिर उन्होंने जब चूंकि दीक्षा लेनी थी तो उन्होंने छोड़ दिया था।
उसके बाद फिर जब दीक्षा होनी थी उसके एक दिन पहले उनके मन में भाव आया कि कल तो दीक्षा हो जाएगी और क्यों ना आज मैं खा लेती हूँ, कल के बाद तो फिर मुझे नहीं खाना है। तो उन्होंने उस दिन मच्छी खा ली और फिर जब दूसरे दिन दीक्षा के लिए गई तो वहां पे गट्ठर रखे होते हैं, जिन लोगों ने दीक्षा ली है उनको पता होगा। तो वो पेपर्स रखे होते हैं, तो उन आचार्य ने वहां से एक पेपर निकाला और बोले इनकी दीक्षा नहीं होगी। उन्होंने ऐसा देखा नहीं कुछ, सिर्फ उस पेपर को निकाला और दे दिया भक्तों को कि इनकी दीक्षा नहीं होगी। तो ये हम लोग खुद भी अपने यहाँ पर आचार्यों के मुख से सुनते हैं कि ये अंतःकरण से ही प्रेरणा मिल जाती है, सिद्धियों की उनको लालसा नहीं होती, लेकिन चूंकि वो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, हरि नाम का वो शुद्धता से वो ले रहे होते हैं नाम जप को, तो वो उनके अंदर ये सिद्धियां अपने आप ही जागृत हो जाती हैं। अलग से उनको प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती है। हरे कृष्णा। हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो किसी और को कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ऐड तो नहीं करना, पर इसकी बात को इस तरह से मैं समझ रही हूँ, पता नहीं सही है या गलत। जैसे उदा जी बिल्कुल ज्ञान में थे, तो वैसे व्यास जी बिल्कुल ज्ञान में थे, पूरी तरह हर तरह से परिपूर्ण थे, लेकिन उनको प्रेमा भक्ति नहीं थी शायद, इसीलिए उनके मन में ये प्रेरणा आई या मन खिन्न था कि अभी असंतुष्ट हूं मैं। तो जो प्रेम भाव, साकार सेवा भाव रहता है, उससे ही भक्ति से इंसान संतुष्ट रहता है। जैसे गोपियां संतुष्ट थीं अपने उसमें, तो क्या ऐसा ही भाव होना चाहिए हर इंसान को? सेवा करना चाहिए, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, ज्ञान पहले इसमें हमने क्या बताया कि सबसे पहले भगवान ज्ञान ही प्रदान करते हैं, जी लेकिन जब देखते हैं कि इसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, वो मेरी प्रेमा भक्ति करना चाह रहा है, तो फिर उसको आध्यात्मिक सिद्धियों का लालच भी देते हैं कि वो आध्यात्मिक सिद्धियां उनको देते हैं। और फिर जी जब थर्ड स्टेज आती है कि जब देखते हैं कि इनको सिद्धियों से भी कोई मतलब नहीं, ये मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति ही करना चाह रहा है, तो वो फिर उनको प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं भगवान अपनी। और व्यासदेव जी का उदाहरण यहाँ पे सटीक नहीं है, क्योंकि जी व्यासदेव जी तो भगवान के अवतार ही हैं, वो सब जी कुछ जानते हैं। लेकिन ये जी भक्त, जैसे कल प्रभु जी ने गौर जगन्नाथ प्रभु जी ने बताया था, इसको हमको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये व्यासदेव जी को नहीं समझ में आ रहा था। व्यासदेव जी भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये जी उनकी लीला का एक पार्ट है कि नारद जी से जब संवाद होगा तो ये जो भागवतम है वो इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जैसे कि उन्होंने अर्जुन का एग्जाम्पल लिया था कि भगवान का वो पार्षद ही था अर्जुन, लेकिन चूंकि हम लोग अज्ञानता में हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन उससे हो पाएगा, इसलिए वो निरंतर वो एक एक करके प्रश्न पूछता जा रहा है। तो वो जैसे जिस तरह से हम लोगों के लिए वो प्रश्न कर रहे हैं, उसी तरह से व्यासदेव जी यहाँ पर असंतुष्टि दिखा रहे हैं कि वो असंतुष्ट हैं, कि वो उनकी रचना में कुछ त्रुटि रह गई है, क्या क्यों मैं असंतुष्ट हूँ। तो ऐसा नहीं है कि व्यासदेव जी जानते नहीं थे, वो सब कुछ ज्ञाता है वो, लेकिन क्योंकि लीला का भगवान के पार्ट है, इसको हमको इस तरह से लेना है कि वो भी एक लीला को इसके द्वारा ही हमको समझना है कि वो हमको यही बताना चाह रहे हैं कि भक्ति के अलावा कोई भी चीज सुखमय नहीं है। भक्ति जब तक हमको मिलेगी तब भी भगवान संतुष्ट होते हैं, और तभी जब भगवान संतुष्ट होते हैं तभी जीव संतुष्ट हो पाता है। तो ये इस चीज को बताने के लिए ही ये लीला का पार्ट है भगवान का। जी जी, यानी हमको जो हमें होना है, डेस्टिनेशन वो होना ही है, हमको केवल भक्ति पे ध्यान देना है, नाम जप पे। हमें अपनी भक्ति पे ही मेन, हमको भगवान ज्ञान, से प्रेम प्रेम प्राप्त करना है भगवान का। जी ज्ञान आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो केवल भक्ति पे ही ध्यान दें आप। ज्ञान तो भगवान, जब हम प्रेम करेंगे भगवान से तो भगवान तो हृदय में हमारे ज्ञान प्रस्फुटित करते ही हैं। और अगर हमारी गुरु दीक्षा नहीं हुई है, हमारे जी अंदर वैसी श्रद्धा है गुरु के प्रति, हमको दीक्षा लेने की इच्छा है, तो वो जी वैसा मार्ग भी प्रशस्त करते हैं लोग। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी सब कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन माता जी म्यूट हो रहा है, अनम्यूट हो रहा है आपका। मैं आपको रिक्वेस्ट दे रही हूँ अभी यहाँ से। ज्योति माता जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट दी हुई है यहाँ से। वॉइस नहीं आ रही उनकी। माता जी चैट पे लिखिएगा, आप समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो यहाँ से रिक्वेस्ट दे रही हूँ आपको।
अगला श्लोक मैं पढ़ूं क्या? उनका हो नहीं रहा है माता जी। ज्योति माता कनेक्ट नहीं हो पा रहा, किसी और बोल दीजिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, मैं पढ़ूं? शिवा माता जी, कौन पढ़ रहा है आगे नेक्स्ट? माता जी पता है प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम अंतचर वायु इव आत्मसाक्षी परावरे ब्रह्माणि धर्मत वर्ते सनातस्य मे न्यूनम अलम विचिक्षव। आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे ढूंढ निकालें। तात्पर्य: दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, विग्रह पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासनिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। हरे इसमें जो कृष्ण। तात्पर्य से जो हम समझ रहे हैं, इसमें जो पुण्य कर्म है, हम विग्रह जो पूजा अर्चना भाव, जैसे आपने बताया था भक्ति के लिए, भक्ति को इम्पोर्टेंस दी थी, तो विग्रह पूजा भी भक्ति का ही एक पार्ट है। और हमारा शास्त्रों में ये विधान है कि हम अपनी जो आय है, जैसे गृहस्थ धर्म में या और, उसका दशांश हमें दान करना होता है। तो दान, अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं, जैसे पुण्य कर्म कर रहे हैं, विग्रह पूजा मतलब अपनी पूजा भक्ति भाव कर रहे हैं, और दशांश दान दे रहे हैं। दान मतलब जो प्रभु के प्रति, दीन उनके प्रति जो सुपात्र को दिया दान। और दया, धर्म का एक लक्षण है दया। अगर हमारे अंदर दया नहीं है तो फिर वो हिंसक हो जाएगा। तो दया भी मनुष्य के अंदर अवश्य होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अहिंसा। जैसे आज के युग में, कलयुग में, जो प्रभु जी ने दो बताए थे कि कलयुग के दो लक्षण है, एक तो डुप्लीसिटी और दूसरा कलह, दंभ, कलह। तो ये कलह, अगर हम अहिंसक होंगे तो कलह अपने आप स्वतः कम हो जाएगा, और कलह की जगह हम प्रेम भावना विकसित करें। और दूसरे, जैसे आपने अभी एक उदाहरण दिया था माता जी ने, कि वो उन्होंने कहा कि आज हम ग्रहण कर लेते हैं तो कल से नहीं लेंगे। तो वो ऐसा नहीं है कि वो जो साक्षी भाव से तो कोई देख रहा है ना हमें, और अगर वो जो वहाँ उनको जो अंतःकरण से प्रेरणा मिली, तो ये कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड हैं। जो अंडर करंट जो चल रहा है, जो सब जो हमें नहीं मालूम, जो संत हैं उनको सब पता है कि भाई कि किस तरह से प्रकृति चल रही है, प्रकृति के नियम कैसे काम कर रहे हैं। हम शायद औरों से बच सकते हैं, लेकिन स्वयं से जो साक्षी भाव हमारे अंदर परमात्मा है, उससे हम अपने आप को नहीं छुपा सकते। तो अनुशासिक नियम तो हमें उसका पालन तो करना ही होगा। और इसके साथ साथ जो हमें आप लोगों का संग, जो इस शास्त्र का अध्ययन, जैसे हम श्रीमद् भागवतम, ये महान बहुत बड़ा अवसर है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि ये शास्त्र का अध्ययन, तो ये शास्त्र का अध्ययन इसी में आता है कि हम ये शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, रेगुलर रहें, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। पूर्णता तो सिर्फ ईश्वर में है, लेकिन हम कोशिश करें कि भाई हम जो भी अपना बेस्ट दे सकते हैं, जो कहते हैं अपना अपने सबसे अच्छा कर सकते हैं, अपना टाइम से ज्वाइन करें, एक्टिव पार्टिसिपेट करें, और जो सेवा हमें मिली है वो सेवा भी पूरे प्रतिष्ठा, पूरे अपने लगन से करें। तो वो सब, ये क्या होगा, ये हमारे मतलब हमारे हमेशा हमारे सहायक रहेंगे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। जी माता जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, 2 पॉइंट ऐड करने थे।
पिछले श्लोक का जो कनेक्ट नहीं हो रहा था, मैंने क्विट करके वापस ये किया। तो जैसे माता जी ने कहा ना कि दीक्षा के वक्त मीन्स वो जो अनुभूति है वो आचार्य को आती है अपने शिष्यों के प्रति। और मुझे एक याद आया कि हम लोग सत्यवती माता जी का क्लास अटेंड कर रहे थे एक बार, हरग्रह सत्यवती माता जी का। तो जो एक भक्ति एक माता जी थी, उनकी दीक्षा 5-6 महीने पहले हुई थी। वैदर्भी नाम था उनका, वैदर्भी माता जी। तो सब लोग पहले उनको वैशाली माता जी पुकारा करते थे ना, जैसे हमें आदत होती कि जो कर्मी नाम है उससे पुकारे। तो एक माता जी ने उन्हें पुकारा, वैशाली माता जी। तो तब सत्यवती माता जी ने कहा कि हमेशा वो पिछला नाम भूलकर जो गुरु महाराज ने नाम दिया है ना, उसी से पुकारा कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि गुरु महाराज ने कितने मीन्स घंटों बिताया है उनका आध्यात्मिक नाम खोजने के लिए। वो ध्यान करते, और एक शिष्य नहीं होता ना, हजारों शिष्य होते हैं। तो हर एक नाम पे वो ध्यान केंद्रित करते हैं, हर एक भक्त के इसमें ध्यान केंद्रित करते, तब उनको वो नाम मीन्स वो देना होता है, वो सूझता है। तो हमेशा वो याद रखिए कि गुरु महाराज ने बहुत कंसंट्रेशन से ये किया है, ये नाम उसके लिए उन्होंने मीन्स तपस्या टाइप ये खुद का समय दिया है, जो बहुत कीमती है। तो हमेशा नाम से ही पुकारा करे, जो आध्यात्मिक नाम है वो। और वो माता जी ने पूछा था कि जैसे व्यासदेव जी को ये भाव आया क्या कि सेवा भाव नहीं है उनमें, ऐसा। तो मीन्स उस टॉपिक पे मुझे याद आया कि भगवत गीता में तात्पर्य में एक श्लोक के प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो मानसिक तर्क वितर्क सॉरी जो हम ग्रंथों का श्रवण करते, पठन करते, उसके बिना भक्ति अधूरी है, और भक्ति के बिना वो भी अधूरा है। यानी हम सिर्फ श्रवण पठन करें, जैसे हर एक ग्रंथ का अभ्यास करें, नोट्स निकाले, और जब हम भक्ति यानी मेन तो नाम जप ही है, और हम नाम जप में रुचि नहीं दिखाए या करना है करें, करना होता है इसीलिए करें, तो वो काम नहीं आएगा। और सिर्फ नाम जप करे लेकिन बुक्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, यानी तत्व ज्ञान, हाँ, तत्व ज्ञान के बिना भक्ति और भक्ति के बिना तत्व ज्ञान अधूरा है। तो ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए भक्त में, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। और जैसे माता जी ने कहा कि हम नाम जप पे 99% भक्ति है, नाम जप हम अगर ठीक से ले रहे हैं तो हृदय में हमारे गुरु महाराज और भगवान वो ज्ञान प्रकट करते हैं। लेकिन बहुत लॉन्ग प्रोसीजर, तो हमें भी थोड़ा बुक्स पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी जैसे आप बता रहे हैं ना कि मुंह पे नाम रहता है, मैं भी एक इंसिडेंट शेयर करूंगी कि मेरे मुंह से भी जो हमारे जो लोकल जो हमारी अथॉरिटी हैं, उनका नाम दीक्षा के बाद निकलता ही नहीं था। मैं भी राकेश प्रभु विजय प्रभु करती रहती थी। तो एक दिन गौर जगन्नाथ दास प्रभु जी से ही बात हुई, तो वो मेरे को डांटने लगे, कह रहे अरे एक तो महाराज जी ने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि तुम मतलब जिनसे आप लोकल आप काउंसलिंग करते हैं, तो उनके बारे में आप काफी बार लोगों को बताते कि मेरे उन प्रभु जी ने ये बोला। तो भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी क्या उनका नाम जैसे जो राकेश प्रभु जी, उनका नाम राघव उत्तम हो गया, तो आप उनका स्पिरिचुअल नेम ले रहे, तो उतनी बार आपके मुंह से भगवान का नाम भी निकल रहा है, लेकिन आप उसको छोड़ के वो जो मटीरियल नेम है उसी में उलझे हुए हैं। तो इसीलिए हमें दीक्षित नाम को ही ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज और बताई थी, हमने वैष्णव एटिकेट से क्लास ली थी, उसने बताया था कि जैसे कि जो राघव उत्तम दास है, कहते मेरा ओरिजिनल नाम तो दास है, मैं तो क्या किसका दास हूँ, राघव उत्तम का, जो भगवान राम है जो पुरुषों में उत्तम है, मेरा ओरिजिनल नाम दास ही है। जो कोई माता है उनका नाम ओरिजिनल नेम दासी ही है, लेकिन वो किसके है, जो आगे का नाम है वो तो भगवान के लिए है। लोग मतलब उसको हमें समझाया गया था कि उसको अपने से कनेक्ट ना करें कि ये मेरा नाम है, हमारी आइडेंटिटी तो दास की या दासी की ही रहने वाली है, लेकिन जो हमारा आगे नाम है, जो स्पिरिचुअल नेम है, वो भगवान का ही है, वो अपने आप को उससे कनेक्ट ना करे। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी।
माता जी, एक मैं अपने जीवन से इस प्रसंग को जोड़ के देखता हूँ, क्योंकि मैं अभी दीक्षा तो नहीं लिया हूँ, प्रयासरत हूँ जब दीक्षा मिल जाए, लेकिन अपने 40-45 साल के एक्सपीरियंस में मैंने अभी जैसे ज्योति माता जी ने बात बोली है, उसी को जोड़ के मैं देख रहा हूँ। हमारे जीवन के 4 आधार हैं। उस 4 आधार में पहला जो आता है वो आता है फिजिकल, भौतिक। अब भौतिक के लिए दिया हमें अर्न करना पड़ता है। भौतिक में 2 चीजें आती हैं, एक आती है आपकी हेल्थ, दूसरा आता है वेल्थ। इसको हमें अर्न करना ही पड़ता है। दूसरा हमारा आधार है मेंटल। मेंटल में आता है टू लर्न। मेंटल में भी 2 चीजें आती हैं, एक तो सामान्य नॉलेज, हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरा हमें प्रोफेशनल नॉलेज। तो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए हम बिना पढ़े, अब बिना उसमें रमे, भक्ति और लर्न रीडिंग, हम चाह करके भी अपने प्रोफेशन में एक ऊंचाई पे नहीं जा सकते। तीसरा आधार आता है सोशल, सामाजिक। सामाजिक का होता है टू लव पीपुल और लव बाय पीपुल। हम लोगों को चाहें, लोग हमको चाहें, इसको हमें प्यार करना पड़ता है। और चौथा आधार जो है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, ये कहता है टू नो योर सेल्फ और कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। यानी ये हमको यहां सर्व करना है, यानी कि हमें अर्न करना है, लर्न करना है, लव करना है और सर्व करना है। तब हमारी 100% एक जर्नी पूरी होगी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो भी आपने बताया वो सब ठीक है, लेकिन सेंटर में हमारे कृष्ण होना बहुत जरूरी है। जो भी कुछ हम कर रहे हैं तो हमारे सेंटर में कृष्ण है, तभी हम पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। ये जो वाणी निकल रही है, बिना जी, उनके मर्जी के थोड़े निकल रही है। एक जी, पत्ता भी जी, हिल रहा है, ये भगवान ही निकाल रहे हैं। और ये प्रसंग जी, में याद बुद्धि आया, भी वही भगवान ही दिला प्रदान रहे हैं। करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी, बुद्धि वही प्रदान करते हैं। हाँ, ये कि सारी हमें चीजें वही कर रहे हैं। जी, नहीं तो ये बताइए, प्रसंग मैं दिखा रहा हूं आपको, जी, इतना पुराना होगा, संयोग से याद आया। जी, और इसी में दिया है, इसमें से एक भी आधार को आप हटा देंगे तो आपकी जिंदगी निरर्थक हो जाएगी। बिल्कुल। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ेंगे? नहीं माता जी, अभी 7वें श्लोक का पूरा क्लियर नहीं हुआ। सॉरी माता जी बोलिए। 7वें श्लोक में एक्चुअली व्यास देव जी नारद जी के गुणों का ही वर्णन कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने संदर्भ दिया है। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं, जो हमने पिछले उसमें श्लोक में बात करी थी कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं। और जैसे फिर उसमें है सेकंड, वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे प्रवेश करने का तात्पर्य ये है कि वो उनके मन की बातों को भी समझ रहे हैं कि उनके अंदर क्या है, दुख है, कष्ट है, तो जो कुछ भी उसकी बुद्धि में चल रहा है वो सारी चीजें वो समझ रहे हैं। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य, जिस तरह भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हमारी सब चीजें जानते हैं, उसी तरह आप भी सब कुछ जानते हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझसे जो कमी हो उसे खोज निकालें। तो अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब आप सब कुछ जान रहे हैं, सर्वज्ञ हैं आप, तो आप उस कमी को आप बताइए जो कुछ हमारे अंदर जो हमें असंतुष्टता प्रदान कर रही है। फिर इसमें जिसमें धर्मों का पालन करने के लिए बताया गया है, जो कि जितने भी हैं, दिव्य अनुभूत, पुण्य कर्म, देव पूजा, दान, अहिंसा तथा ये कड़े अनुशासनिक नियम जितने भी हैं, ये सब चीजें ये हमारे सहायक तो हो जाते हैं, लेकिन ये पूर्णता तभी बनेंगे जब हम भगवान की प्रेमा भक्ति को हम प्राप्त करेंगे। ये पूर्ण हमको तभी बनाएंगे, ये सहायक तो हो जाते हैं हमारे। जी माता जी, अब आगे बढ़ते हैं हम 8वें श्लोक में। महाभाव रुक्मणी माता जी। माता जी माता जी मुझसे कह रहे हो? माता जी विमला माता जी, ऋतु माता जी है, एक ऋतु माता जी,
ऋतु यादव के नाम से है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मुझे क्वेश्चन पूछना था, आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है, वैसे इस टॉपिक से नहीं है। ओके। मुझे पूछना है माता जी, इस्कॉन में जैसे मना करते हैं देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, शिव जी की पूजा मत करो, दुर्गा माँ की पूजा मत करो, लेकिन श्राद्ध तो सेलिब्रेट हो रहे हैं इस्कॉन में, हर डिवोटी घर में श्राद्ध बन रहे हैं, फिर हम एक रिचुअल मान रहे हैं एक रिचुअल नहीं मान रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मुझे समझ ही नहीं आया ये। माता जी ऐसा हमारे इस्कॉन के डिवोटी में कभी ने नहीं कहा कि आप किसी की पूजा मत कीजिए। हमेशा माता जी साफ साफ मना किया कि शिव जी की पूजा नहीं करो, दुर्गा माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर हम बोले हम नवरात्रे कर रहे हैं तो अलग हो जाता है, नहीं करना आपको चाहिए समझने आपको। में, जबकि कभी भी भक्त हम लोगों से तो है ही है कि भक्त कभी भी ये नहीं बोलते कि आपको नहीं करनी है। वो लोग ये बोलते हैं कि आपको समझ के करनी है कि हमको करना क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। पहले हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझेंगे तब हम बता कर पाएंगे, सबकी आराधना प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शरीर का ही है, हमारे शरीर का कोई भी अंग किसी भी अंग से कमजोर नहीं है। कोई भी अंग हमारा एक अगर काम करना बंद कर देता है तो हमारा थोड़ा सा कमी हमको महसूस होती है। उसी तरह भगवान के ही ये सारे अंग भगवान के ही शरीर का विस्तार है सब कुछ। तो ऐसा हमको नहीं समझना है कि किसी ने मना किया है, ऐसे मना कोई नहीं करता। आपको समझ के करना है। जैसे दुर्गा जी की आराधना करनी ही है तो हमको उनसे लाभ नहीं लेना, हमको उनसे ये मांगना है कि हमारे अंदर जो विकार हैं, हमारे अंदर जो अवगुण हैं, उनको आप दूर करके हमें सतोगुण में स्थापित कीजिए। जितने भी हम लोग हैं कि 3-3 उसमें दिनों में डिवाइड किया जाता है। दुर्गा जी के जो 9 दिन होते हैं तो 3 दिन होते हैं तमोगुण को हटाने के लिए प्रार्थना, फिर रजोगुण को हटाने के लिए प्रार्थना, और फिर सतोगुण में स्थापित करने के लिए माँ से प्रार्थना होती है। तब हम भगवान की सेवा में लग पाते हैं। एक्चुअल में ये प्रार्थना हमको करनी चाहिए। तो डेवोटीज तो कभी भी हम लोगों को तो कभी नहीं मना किया कि हाँ हमको नहीं करनी, लेकिन हम लोगों को यही कहा गया कि आपको कृष्ण समझ के भगवान करनी की है। पूजा करो तो सबकी पूजा हो जाती है, मतलब हाँ, ये कहा जाता है कि पेड़ का है, पेड़ का एग्जाम्पल लेते हैं कि जड़ में सींचते हैं जब तो सारी पत्तियां उनकी हरी भरी हो जाती हैं। उसी तरह जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो संपूर्ण पूरे जितने भी देवी देवता आ रहे हैं। तो ये माता जी आप अभी भगवत गीता इसके पहले आपने क्लास करी है क्या? बीच बीच यस माता जी, भगवत गीता नहीं की, भागवतम से स्टार्ट किया था। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी होती तो फिर ये प्रश्न नहीं आता, क्योंकि आप उसमें जब भगवान का विराट स्वरूप भी हम लोग पढ़ते हैं, पूरी भगवत गीता में भगवान ने बताया हुआ है कि सारे जो देवी देवता भी हैं वो उन्हीं के ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी अवहेलना करना है। जैसे गणेश जी भी हैं तो उनकी अवहेलना हमको नहीं करनी है। शिव जी हैं लेकिन हमको उनका अनुसरण करना है। शिव जी क्या कर रहे हैं? शिव जी हमेशा रमते रहते हैं, भगवान की भक्ति में रमते हैं। वो खुद भी कहते हैं शिव जी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना है तो हमें भक्ति ही करनी है, भगवान की भक्ति ही सपना है। तो जो भी देवी देवता की आराधना करनी है, आपकी श्रद्धा है तो भगवान तो उसको दृढ़ करते हैं जिस भी विनती भी आप करेंगी। लेकिन आपको अपने जीवन का उद्देश्य भी पता होना चाहिए कि मनुष्य का शरीर मिला है तो हमारे इसका उद्देश्य क्या है। तो जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले जान जाते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर हमारी नेचुरल आसक्ति हो जाती है भगवान से। फिर हमें देवी देवताओं की भी आराधना करने में कोई मुश्किल नहीं आती। फिर धीरे धीरे आपका मन स्वतः ही भगवान की भक्ति की ओर आकृष्ट हो जाता है और आप करते हैं उसमें। लेकिन उसके पहले आपको अच्छे से समझना होता है। तो अगर हम कृष्ण भगवान की अच्छे से पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उससे जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनको फायदा नहीं हो रहा, हमें अलग से श्राद्ध तो हो रहे हैं, तो वो करने की क्यों जरूरत है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैं कुछ कह सकती हूँ क्या? हाँ बोलिए बोलिए माता जी। माता जी जैसे आप वो कह रहे हैं ना श्राद्ध के लिए, तो श्राद्ध को ना इस्कॉन में मना नहीं करते। पहले तो वो ये कहते हैं कि अगर आप पॉसिबल हो तो वैष्णव को भोजन कराइए। अगर आप श्राद्ध का कर रहे हैं तो आप किसी वैष्णव को बुलाकर भोजन करा सकते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा है। क्योंकि वैष्णव के द्वारा जो हमारा भोजन है पितरों तक पहुंचता है और उनको मुक्ति मिलती है। और अगर ये संभव नहीं होता
तो आप पहले जो हम श्राद्ध करते हैं, उस श्राद्ध में जो हम भोजन बनाते हैं उसको पहले भगवान को हम ऑफर तो करते ही हैं, हर चीज हम भोग लगाते हैं। तो फिर ऑफर किया हुआ फिर हम वो पितरों को देते हैं। तो पितृलोक में जो पितृ होते हैं हमारे, उनको मुक्ति मिलती है क्योंकि उनके पास प्रसाद पहुंचता है। तो इसलिए इस्कॉन वाले लोग कभी भी ये नहीं कहते कि आप श्राद्ध मत कीजिए। और देवी देवताओं की बात रहती है ना कि तो इस्कॉन वाले सब ये कहते हैं कि देवी देवताओं की जो पूजा करनी है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ये नहीं छोड़ सकते, हम 9 दुर्गे नहीं छोड़ सकते, तो वो ये कभी नहीं कहते कि आप उनको छोड़ दीजिए। वो कहते हैं सभी देवी देवताओं को सम्मान कीजिए, उनसे भौतिक वस्तु की डिमांड मत कीजिए और देवी देवताओं का सम्मान कीजिए, उनसे सबसे उनकी हाथ जोड़कर पूजा कीजिए, जो भी करना है कीजिए। और उनसे यही कहिए कि भगवान हमें सभी, आप भगवान के संपर्क में रहते हैं तो हमें भी कृष्ण भगवान की भक्ति में लगाइए। सभी देवी देवताओं से ये कहना है। और वो इस्कॉन वाले हमेशा ये कहते हैं जो आप भक्ति कर, जो आप पूजा कर रहे हैं वो करते रहिए, साथ में कृष्ण की पूजा ऐड करिए, कृष्ण भगवान की पूजा ऐड कीजिए और माला जप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, वो ये कहते हैं। तो जब हम कृष्ण की पूजा करने लगते हैं, कृष्ण भगवान की, तो हमें स्वतः ही देवी देवताओं की जो पूजा है वो स्वतः ही छूट जाती है और हम कृष्ण भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। क्योंकि हमें जो कार्मिक या कर्म कांड है उनसे हमें कोई मतलब नहीं रहता। फिर हम भगवान, हमारा जो चित्त है, जो हृदय है, जो परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो स्वतः ही हमारे हृदय के कलुषित दूर कर देते हैं और अपनी प्रेमा भक्ति में लगा लेते हैं। तो इसलिए आप कभी मत ये सोचिए कि हम श्राद्ध कर रहे हैं या हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और इस्कॉन वाले मना करते हैं। तो माता जी ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, सिर्फ कृष्ण भगवान से आप प्रार्थना कीजिए कि भगवान आप हमें अपनी भक्ति में लगाइए। क्योंकि जो दुर्गा देवी की जो नौ दुर्गे करते हैं वो भी भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो हम दुर्गा देवी से हम प्रार्थना कर सकते हैं 9 दुर्गों का व्रत रख कर भी, या उनका 9 दुर्गे मना कर भी, कि भगवान ये जो दुर्ग है हमारा भौतिक संसार का, इस दुर्ग से हमें बाहर निकालिए और भगवान की सेवा में लगाइए। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी तो श्राद्ध किया था गया में जाके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी तो श्राद्ध किया था गया में जाके। हरे कृष्ण। इंदुलेखा माता जी, मैं 1-2 मिनट बोलूं क्या? हाँ माता जी बोलिए। माता जी, ये जो श्राद्ध का बोल रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम जब भक्त हो, तो हम जब 100% प्योर शुद्ध भक्त हो जाए ना, तो उस महात्मा पे ये श्लोक लागू होता है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणीच राजन। यानी जो सर्वात्मनया गतो मुकुंदम सर्वस्य कर्तुम परिवृत्य कर्तुम। यानी जब हम भगवान मुकुंद यानी मुक्ति के दाता भगवान कृष्ण की शरण जाते हैं, तो हम पे देव, ऋषि, पितृ, भूत यानी सब जीवात्माएं रहती है ना, वो उनका ऋण नहीं रहता। लेकिन आज इस वक्त हम शुद्ध भक्त है क्या? नहीं, हम भक्ति के प्रोसेस में हैं। तो हमें हमारे जो हम आए हैं इस दुनिया में, तो एक माता ने हमें जन्म दिया है, पिता ने जन्म दिया है, तो उनका ऋण हम पे है। लेकिन ये ऋण हम कैसे ये कर सकते हैं? इसका बेस्ट यानी हम उनकी जो क्या बोलते हैं, उनकी सेवा बेस्ट कैसे कर सकते हैं कि हम उनके लिए जप करके, उनके लिए गौ माता को दान करके, कुछ गौशाला में दान करके, वैष्णव को भोजन देके, तो उनका जो सेवा ही है वो पितरों की। और ऐसा बोला नहीं भगवान ने कि आप ये मत करो, क्योंकि विहित कर्म हमें करने हैं, इस संसार में आए तो ये सब करना है, लेकिन उसका भाव बदल जाता है, उसके पीछे का भाव अलग होता है। हम ऐसा नहीं बोलते हाँ हमारे पितरों संतुष्ट नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चे को मीन्स यश नहीं मिलेगा, इसमें मीन्स नहीं क्या परिवार में धन समृद्धि नहीं आएगी, इसलिए हम पितरों की पूजा करते हैं। ऐसे लोग करते हैं। लेकिन आने के बाद ये समझ में आता है कि हम बेस्ट कैसे करें उनके लिए,
उनके लिए नाम जप करके, वो नाम जप पहुंचता है उनसे और उनको, जैसे माता जी ने बताया कि उनको मुक्ति मिलती है। तो हमें बेस्ट, और ये सब वैष्णवी है, माँ दुर्गा बेस्ट वैष्णवी है, उनके मीन्स चरणों की धूल भी नहीं है हम, इतनी वो मीन्स अच्छी वैष्णव है। तो हमें उनकी सेवा करनी है कि आप कृष्ण की बहन है और मैं कृष्ण की सेविका हूँ, तो आप कृष्ण को बताइए कि मीन्स हमारी सेवा एक्सेप्ट करे। राधा रानी से ही हमें यही प्रार्थना करनी है, जैसे भगवान शंकर से भी यही प्रार्थना करनी है कि शिव जी आप तो महान वैष्णव है, मेरी सेवा जो मैं कर रही हूँ उसमें मुझे यश दीजिए। जो हमें सेवा करनी है भगवान की, और ये सब बहुत महान जीव है, हम उनके मीन्स चरणों की धूल के भी बराबर नहीं, हम उनके दास है सभी वैष्णव के। माता जी इसीलिए जैसे भी नवरात्रि है, अगर हमने नवरात्रि की व्रत रखा हुआ उसमें अन्न नहीं खा सकते और हमें कोई जगन्नाथ जी का प्रसाद दे तो जगन्नाथ के प्रसाद को मना नहीं करते हैं, उसमें हम क्या करें? अगर हम उसमें हम किसी सीनियर डिवोटी के सामने हम ये बोलेंगे कि नहीं मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने नवरात्रि रखा है, तो मतलब इस चीज को कैसे लें? क्योंकि जगन्नाथ के प्रसाद को मना करना भी ठीक नहीं है। नहीं माता जी, आप बोल सकते हैं कि प्रभु जी ऐसा ऐसा है, तो वो आपको सॉल्यूशन बता देंगे ना वो माता यही जी। बोलते हैं माता जी कि आप ऑलरेडी जड़ को पानी दे रहे हो तो फिर पेड़ पत्तियों को पानी क्यों दिया जा रहा है? एक्चुअली माता जी आप नवरात्रि जो कर रहे yes. आप नवरात्रि जो कर रहे हैं ना, तो उसका उद्देश्य आपको पता रहेगा ना, तो क्योंकि आप मीन्स आप तो बहुत अच्छे भक्त है माता जी, ठीक है, आपने भक्ति का सब समझ में लिया होगा, लेकिन जब मैं देखती हूँ यहाँ पे नवरात्रि कर रहे हैं और चप्पल भी नहीं पहनते, बहुत कड़ा व्रत करते हैं, लेकिन गॉसिपिंग करते हैं माता जी लोग, इतना बहुत ही गॉसिपिंग, वो दुर्गा देवी को पसंद होगा क्या? नहीं ना। गणपति यहाँ तो महाराष्ट्र में आपको पता रहेगा, बहुत गणपति का, गणेश जी का बहुत ये करते हैं, और जब ये मंडल वगैरह रहते हैं सार्वजनिक गणेश उत्सव, उसमें मद्यपान किया जाता है, इतना खराब गाने लगाए थे, ये गणपति को मंजूर होगा क्या? क्योंकि वो फैशन बन गया माता जी। तो हमारे भाव बदलना चाहिए माता जी, और अगर दिया भी प्रसाद आपने लिया भी तो भी वो अपराध नहीं होगा माता जी, ये भी मैं बोल रही हूँ। तो हम गुरु की आज्ञा का ऐसा तो नहीं अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि अगर गुरु महाराज, क्योंकि मैंने सुना है माता जी, मैं अभी नहीं हूँ ज्यादा, मैं पुरानी नहीं हूँ, कि अगर दीक्षा हो जाती है उसके बाद आपको गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, आपका धर्म आप वैष्णव धर्म में आ जाते हो, फिर आप जो पहले कर रहे होते हो आपको चीजें हटानी पड़ती हैं। तो अगर हम दीक्षा लेना चाहते हैं गुरु से, अभी चाहते हैं दीक्षा लेना गुरु महाराज से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम अपना रास्ता मुश्किल कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें नहीं करना चाहिए हम शायद वही कर रहे हैं। नहीं हमारे माता गुरु जी, महाराज को सुनिए ना माता जी, दीक्षा है ना, दीक्षा हम लेते हैं ना जब दीक्षा, तो वो हमारे ऐसा नहीं कि वो बंधन है, समझ में आया, वो बंधन प्रेम का बंधन है। अगर हम आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, हाँ, तो जो भी वो कहेंगे वो आप मानेंगे। भौतिक जगत में भी यही दिखाई देता है, जैसे माता पिता को से हम प्रेम करते हैं तो हम उनकी आज्ञा मानते हैं, बराबर है ना। उसमें ऐसा नहीं रहता कि हाँ मुझे बहुत क्लेश हो रहा है, मैं इनकी आज्ञा मानूं। जब इस स्तर पर आए ना तब आप दीक्षा लीजिए, दीक्षा की बिल्कुल देरी मत कीजिए। मैं 25 साल से और मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं उस लायक हूँ, समझ में आया माता जी? तो उसमें देरी कीजिए, बहुत देरी कीजिए। जब आपका ये कॉन्शियसनेस हो ना कि नहीं कृष्णा आप ही सब मेरे, तभी दीक्षा लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। मेरी आवाज आ रही है सभी को? आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी को। सबसे पहले तो ऋतु माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी ने, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म का इंटेंट ही है जिज्ञासा रखना, तो उस जिज्ञासा से एक व्यक्ति की जिज्ञासा होती है लेकिन उससे इतने सारे भक्तों को लाभ मिलता है उससे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बाकी भक्तों से भी ऐसा अनुरोध करूंगा कि आप जिज्ञासा रखिए अपनी, ताकि वो आपके डाउट्स भी क्लियर हो और आपके जैसे और भक्तों के भी डाउट क्लियर हो ना हो। सबसे पहले जो बहुत अच्छे से महाभाव रुक्मणी माता जी ने, ज्योति माता जी ने, इंदुलेखा माता जी ने बहुत अच्छे समझाया। इसमें कुछ चीजें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें ध्यान रखना, हम किस संस्था के साथ जुड़े, उसका नाम क्या है, कोई बताएगा? इंटरनेशनल दुखान। हेलो, आप सब शांत रहिए, मुझे ऋतु माता जी से सुनना है।
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यस माता जी। तो इसमें क्या मेन क्या है इसके अंदर? कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा है और उसके साथ एक जो अगला शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो शब्द? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या होता है हिंदी में? हमारे मन, विचार, हमारी कॉन्शियसनेस चेतना, हमारी चेतना, राइट। चेतना अंदरूनी होती है, वो बाहर से दिखती नहीं है, वो अंदरूनी है, राइट। तो बाहर हमें प्रभुपाद जी ने कई बार अपने लेक्चर्स में बताया है, बताते भी हैं और आचार्य भी बताते हैं कि बाहर से हम सेम दिखेंगे बाकी लोगों की तरह ही। क्यों दिखेंगे? क्योंकि हम भी वैसे ही जी रहे हैं, लेकिन चेतना के स्तर में भेद है। चेतना के स्तर में भेद कैसे है? हम क्या सोच रहे हैं, किस भाव से, जो अभी माता जी बता रही थी बार बार, क्या माता जी बता रही थी ज्योति माता जी? भाव इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आप किस भाव से अप्रोच कर रहे हैं, राइट, दैट इज इम्पोर्टेंट। अदरवाइज आप हम में और किसी नॉर्मल व्यक्ति में भी सेम है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कहीं जाकर के कुछ लेकर आया, किसी जगह से उठाया किसी ने कुछ सामान, राइट, एक्शन में कोई चोरी भी कर सकता है और कोई ऐसे भी कर सकता है, उसको कहीं जरूरत है, किसी को दान करना है कुछ, इसलिए भी हो सकता है, राइट। लेकिन भाव इंपॉर्टेंट है। अगर उसको भगवान को ऑफर करने से, खीर चोर गोपीनाथ, भगवान की कथा है, खीर चोर गोपीनाथ, भगवान ने चुराया, किस लिए चुराया? अपने भक्त के लिए चुराया, तो भाव है वहां पर इंपॉर्टेंट। तो सिमिलरली हमें हर जगह, इसको बोलते हैं तत्व, हमें हमेशा तत्व को समझना है। हमें ऊपरी ऊपरी नहीं देखना, बाहर से क्या दिख रहा है। बाहर से चीजें सेम दिखेंगी, लेकिन अंदर क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, वो समझना है। तो इसमें जो अभी माता जी वगैरह सबने बताया, हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इसमें हम कभी भी ये नहीं बोलते देवताओं को छोड़ दो। कभी कोई हो सकता है, कोई ऐसा हमें शिक्षा गुरु मिल जाए जो आपको स्ट्रांगली इस तरह का बोल सकता है, वो भी देख करके बोलते हैं किसके साथ कैसे बोलना है, राइट, बोल सकता है ऐसा। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि वो चाहता है, मान लीजिए आप एक कमरे में गए, किसी कमरे के अंदर, और उस कमरे के अंदर हम सब भक्तों को बोला कि इस कमरे के अंदर जाना, और उसमें बहुत सारे पेपर्स हैं और आप एक पेपर ही उठा सकते हैं उस कमरे में से। सबको अंदर छोड़ दिया, और उस पेपर क्या है, वो अधिकतर नॉर्मल कागज हैं और कुछ नोट हैं, और वो नोट हर डिनोमिनेशन के हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपए, 50 रुपए, ऐसे भी हैं, और जो बंद हो गए वो भी हैं, 2000, 1000 रुपए के नोट भी हैं, और एक ब्लैंक चेक भी है, राइट। तो आप किसको उठाना चाहेंगे? एक ही पेपर उठा सकते हैं, क्या उठाएंगे बताइए? ब्लैंक चेक प्रभु जी। माता जी क्या बोलती है? ऋतु माता जी क्या बोलती है? प्रभु जी मैं तो ये सोचूंगी रख किसने दिए हैं? क्या सोचेंगी? किसने रख दिए पैसे? आजकल कोई ऐसे पैसे छोड़ के जाता नहीं। हाँ, तो यही वो बात है जो ज्योति माता जी ने अभी आपसे लास्ट में बोली, वो भी उस पॉइंट पे भी आता हूं मैं। हमें सबसे पहले, शिक्षा से पहले, किसी को भी सबसे पहले आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। आज्ञाकारी क्या होता है? जो बोला जाए वो करना, ना कि अपनी बुद्धि लगाना, राइट। जैसे इसमें एग्जाम्पल में, और ये हम सबके साथ ही है। हम सब क्योंकि स्वभाव से ही भगवान के अंश हैं, हमें स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता धीरे धीरे इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि हम सुनना नहीं चाहते किसी का। हम चाहते हैं जैसा मैं सोचूं वैसा ही होना चाहिए। बच्चों के साथ भी वही होता है, और बच्चों के साथ हम वही करना चाहते हैं। बच्चे अपनी चाल चलाना चाहते हैं कि हम उनके ऊपर अपनी चलाना चाहते हैं, तो हमारे अंदर स्वभाव से। लेकिन दीक्षा का अर्थ है, क्योंकि हमें भगवान को शरणागत करना है, इसलिए बोला शरणागत होना। शरणागत मतलब कि हम कुछ नहीं एग्जिस्ट करते, वी आर जस्ट द पपेट। पपेट बोला जाता है, हमें कठपुतली हम, भगवान जैसे हमें नचाएंगे वैसे नाचेंगे हम। तो हमारी बुद्धि नहीं है, भगवान ने ऐसे बोला। तो वो कब आएगा भाव? उसका फर्स्ट स्टेज होता है, पहले आप इतने विनम्र हो जाओ कि आपको जो गुरु के अंदर सरेंडर कर रहे हो, आप गुरु ने आपको जो बोला आप वैसा ही करोगे। देयर इज नो सेकंड थॉट ही नहीं लगाना, क्योंकि आपको ये पता है कि सरेंडर का मतलब है, जैसे आर्मी में होते हैं ना, वो आपने वो एक हिंदी में एक मूवी आती बहुत पहले, मिस्टर इंडिया, मुझे एकदम से ध्यान आ गया यहाँ पे। उसमें वो तेजाब का उसके पास वो होता है खोलता हुआ, वो बोलते हैं जैसे एक सिपाही को बुलाता है, बोला इसमें कूद जाओ, जंप, और बोलता है हे भगवान, और कूद जाता है। दैट इज एक्चुअल शरणागत। उसमें दिमाग नहीं लगा उसने, मेरा क्या होने वाला, अरे मैं तो मर जाऊंगा, ऐसे क्यों बोल रहा है मेरा बॉस मुझे। दैट इज शरणागत। तो वही चीज हमें गुरु के साथ होनी चाहिए। अगर हम अभी भी दिमाग लगा रहे हैं ना कि ऐसा क्यों बोल रहा है वो, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, या इसका मतलब तो मैं अपनी आइडेंटिटी को दबा रहा हूँ, जब तक ये भाव, इसका मतलब हम तैयार नहीं, जो ज्योति माता जी ने बोला। और सभी के लिए, ये सभी के लिए कि मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूं, क्योंकि अगर मैंने स्टेप ले भी लिया वो, तो मैं अपने गुरु के प्रति अपराध करूंगा या करूंगी।
और अपना भी भक्तिमय मार्ग में डिग्रेडेशन कर लूंगी, क्योंकि वो एक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है गुरु के प्रति। तो हमें उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है। हाँ, हमें प्रयास करना है। और प्रयास कैसे होगा? हरिनाम जप से। हमारी जो ABCD है उसी से होता है वो। आप इंश्योर करें कि आप भक्तों का संग कर रहे हैं, अच्छे भक्तों का संग कर रहे हैं हमेशा रेगुलरली, जो कि खुद एलिवेटेड हैं, उन भक्तों का संग करना, हमारे जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना। प्रभुपाद जी के हम जब तात्पर्य रेगुलरली पढ़ेंगे, आई एम नॉट श्योर माता जी आप हमारे साथ कितना रेगुलरली जुड़े। आप कहाँ से वैसे माता जी? मैं शिवा माता जी जानते हैं माता जी मुझे, प्रभु जी ओके मुझे बेस ओके ओके, बेस वेरी से नाइस, जुड़े हो। ठीक है, ओके माता जी। और तो ये माता जी प्रभु जी ये अगेन, क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं रेज किया, मतलब अभी नवरात्रि आ रहे हैं ना, तो मुझे बहुत अंदर से ये चीज बहुत परेशान कर रही थी। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही मुझे करना क्या है, मतलब हाँ तो माता जी उसमें ना इंटेंट वही है। तो अगर जैसा भी माता जी ने पहले बताया था, अगर नवरात्रे आ रहे हैं उसमें भाव क्या है नवरात्रों के पीछे? नवरात्रों के पीछे अगर भय भाव है तो हम गलत डायरेक्शन में हैं। क्योंकि भाई अरे आज तक तो हम करते आ रहे थे देवी की पूजा, नौ दुर्गा बैठाते आ रहे थे, हमारे कंजक भी बैठती थी, अब अचानक से नहीं करेंगे तो देवी जी नाराज हो जाएंगी, ये क्या करूंगी मैं उस समय। तो दैट इज नॉट द इंटेंट। तो ऐसे में हमें सिखाया जाता है कि नहीं, वो इंटेंट नहीं, हम तो कृष्ण से प्रेम करना सीखना चाहते हैं, तो बाकी देवी देवताओं से कैसे डरना? उनसे भी प्रेम करना चाहिए ना, हमें उनको भी रेस्पेक्ट देनी आनी चाहिए। हमें ये होना चाहिए अरे कितने अच्छे 9 दिन आ रहे हैं, मैं इनमें देवी जी से प्रार्थना करूंगी कि आप, क्योंकि आप तो दुर्गा, जैसे माता जी ने बताया आप तो दुर्गा हैं, इस दुर्ग से मुझे बाहर निकालिए, मुझे भगवान के प्रेमा भक्ति में और बढ़ाइए। आप सभी भगवान के सेवक हैं, तो अगर आपका मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मैं भक्ति में अच्छे से बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी। ऐसा भाव जब होगा तो बिल्कुल हमें नवरात्रे करने चाहिए, नवरात्रे करने चाहिए। शिव जी की जो शिवरात्रि आती है, गणेश जी की अभी गणेश, ये सब हमें रखना चाहिए इस भाव के साथ में। लेकिन अगर भाव भय है तो गड़बड़ है। सेम फॉर अभी जो चल रहे हैं, अभी जो हमारे श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष, उसके अंदर भी वही है। अगर भय से कर रहे हैं, अरे हमारे पितृ नाराज हो जाएंगे, वैसे पितृदोष था हमारी तो कुंडली में, एक बताया था पंडित जी ने, पितृदोष है आपका तो कई पीढ़ियों से चला रहा है, पितृ नाराज हो जाएंगे, इसलिए उनको पंडित जी को बुला लो, उनको दे दो। तो ये तो भगवत गीता में बताया गया, ये तो तमोगुणी श्राद्ध है, तमोगुणी क्या बोलते हैं उसको, दान है, जिसमें आप किसी से कर रहे हैं उसको। अरे हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमारे पूर्वज हैं, हम उस परंपरा में आए, जैसे गुरु शिष्य परंपरा, ऐसे ही हमारे कुल की भी तो परंपरा है, भगवत गीता में आता है इसके बारे में भी। तो हमारे कुल की परंपरा में आए हैं, तो हमारा ऋण है, हम ऋणी हैं अपने परंपरा के प्रति। तो जब हमें ज्ञान मिला है, क्योंकि सबको ज्ञान नहीं मिलता, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते, हम इसकी कितनी बार बात करते हैं, और मनुष्य नाम सहस्रेषु, तो बहुत विरले जन्मों के बाद में ऐसा लाभ मिलता है कि हमें समझ में आया कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो जब हमें समझ में आ गया है तो हमारे पूर्वजों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनको हेल्प कैसे कर सकते हैं, ये श्राद्ध इज द पॉइंट। और श्राद्ध क्यों उसका पॉइंट है? क्योंकि हमारा 1 वर्ष उनका 1 दिन के बराबर होता है, और उनका ये लंच टाइम होता है, जब ये श्राद्ध पक्ष आता है 15 दिन, वो लंच टाइम होता है उनका। तो जब हम अपने लंच में भगवान का प्रसाद खाते हैं, भोग खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो हमें उनको भी वही ऑफर करना है, और वो ऑफर करेंगे तो उनका उद्धार होगा, कल्याण होगा, और तो प्रार्थना भी करनी है भगवान से उनके लिए। सो दैट्स द कॉन्शियसनेस, चेतना हमें जो रखनी है। नॉर्मल तरीके से जैसे बाकी सब लोग करते हैं वैसे कर रहे हैं तो हम गलत डायरेक्शन में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता तो जी। मुझे लगता है कि मैं कृष्ण भक्ति में, मुझे लगता है मैं देवी देवताओं की वजह से आई, उन्होंने मुझे पुश किया है, क्योंकि मैं पूजा करते जा रही थी, कुछ मांग नहीं रही थी, लेकिन ऐसा लगता था कुछ तो है जो मिसिंग है। मैं हमेशा मानती हूँ अगर उनकी नहीं पूजा की होती तो शायद मैं भी इतना नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं वजह से आई हूँ मैं, शिव जी की, yes. दुर्गा माँ की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ कि अब नाम जब शुरू हो गया है, तो अब एकदम से उनको, हाँ एग्जैक्टली यही भाव आपको आपके पितरों के प्रति भी होना चाहिए कि आप उनके कुल में आए हैं, उन्हीं की वजह से आप इस कुल में पैदा हुए हैं, जहाँ पर आपको ऐसा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर मिल रहा है कि आप आज वो भक्ति के बारे में सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो वो ऋण भाव होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए हमारे अंदर। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं तो हर दिन ही कृष्ण भगवान का ही करती हूँ, तो मुझको ध्यान ही नहीं रहता दूसरे देवी देवता भी है, तो मैं उनकी तरफ तो मुझे ध्यान भी नहीं रहता। प्रभु जी, मेरा कोई अपराध तो नहीं हो जाता ना किसी के प्रति? मैंने अभी आपको वो एग्जांपल पूरा ही नहीं हुआ ना, मैं क्या करूँ? माता जी अलग डायरेक्शन में ले गए उसको। मैंने पूछा था इतने सारे, आपको एक ही पेपर उठाना, तो आप क्या उठाओगे? आप बताइए नंदी माता जी, आप क्या उठाएंगे? आपने सुना था ना एग्जाम्पल? डबल बोलिएगा प्रभु जी। नहीं, मैंने बोला था कि बहुत सारे पेपर हैं, एक कमरे के अंदर बोला गया है सिर्फ एक ही पेपर उठाना है सबको, एक पेपर उठा सकते हो आप, और उसमें पेपर नॉर्मल पेपर भी पड़े हुए हैं ऐसे ही,
अखबार भी है और उसमें नोट्स भी हैं, करेंसी भी है अलग अलग डिनोमिनेशन की जो बंद हो गई वो भी है, और एक ब्लैंक चेक भी है, ब्लैंक चेक मतलब उसमें साइन है सिर्फ, वो भी है। तो अब क्या उठाओगे? ब्लैंक चेक। क्यों ब्लैंक चेक क्यों उठाओगे? सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। उसमें सब कुछ आ जाता है ना, उसमें सारी चीजें आ गई। आप क्यों 1 रुपए का नोट उठाओगे या क्यों आप अखबार उठाओगे? ये अखबार उठाना या कुछ और प्रिंटेड रखा है वो डिस्ट्रैक्शन है, और ये छोटे छोटे नोट उठाना अगेन हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, हम सोच रहे हैं कि बस वहीं तक है। लेकिन जो मनुष्य नाम सहस्रेश जिसकी बुद्धि इतनी परिपक्व हो चुकी है, उसको पता चल गया है, जैसे जैसे भौतिक जगत में हम सब समझ रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे को देंगे तो क्या करेगा? वो तो नहीं उठाएगा, वो सबसे कलरफुल उठाएगा, उसका ये पिंक वाला कितना अच्छा 2000 का नोट वहां तक पहुंच जाएगा बस, क्योंकि उसको कलर से अट्रैक्शन है। तो ये हमारी बुद्धि ज्ञान का लेवल है कि हम कहाँ तक पहुंचे। तो अगर हमें भौतिक जगत में ज्ञान हो सकता है कि ब्लैंक चेक बैठ रहा है, ऐसी आध्यात्मिक जगत में ये समझना जरूरी है जो हम बार बार बोलते हैं कि जड़ में पानी दो वृक्ष के तो अपने आप बाकी जगह चला जाएगा। समुद्र के अंदर वो सारा जल आपको प्राप्त होता है जो कि अलग अलग कुओं के अंदर है। तो एक जलाशय, समुद्र नहीं जलाशय, भगवत गीता में भी आता है और भागवत में भी हमने श्लोक पढ़ा है कि एक बड़ा जलाशय छोटे कूपों को पूर्ण रूप से कवर कर सकता है। तो ये सब, तो अगर आप ऑलरेडी उस चेतना में है तो कोई अपराध नहीं कर रहे, ना याद करना कोई अपराध नहीं है। हाँ, डिसरेस्पेक्ट करना कि किसी ने बोला ऐसे चलो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, नहीं नहीं मैं तो शिव जी को नहीं मानती, मैं तो सिर्फ कृष्ण भगवान को मानती, वो डिसरेस्पेक्ट है। और वो तो वैष्णव नाम यथा शंभु तो सबसे बड़े हैं। तो इस तरह से आपको याद नहीं आता तो अच्छी बात है, आप कृष्ण में रमिए। लेकिन अगर कोई आगे से आपको बताता है या आप कहीं क्रॉस कर रहे हैं ऐसे और आपने ध्यान दे दिया कि भगवान फलाने फलाने देवता का मंदिर है और वहां पे आपने रेस्पेक्ट शो नहीं करी, तो वो हमारा अहंकार आ जाता है उसमें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। क्लास को विराम करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र प्रणाम मंत्र करके। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय, राधा माधव की जय। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को दंडवत। हरे कृष्ण सभी को हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम।